आज से ठीक 1 वर्ष पहले सरकार किसानों के लिए कृषि अध्यादेश जब लेकर आई तो भारतीय किसान यूनियन ने कड़े शब्दों में इसकी न सिर्फ आलोचना की बल्कि एक मजबूत दीवार बनकर सरकार के सामने खड़ी हो गई। आज 1 वर्ष बीत जाने के बाद भारतीय किसान यूनियन ने पूरे देश में तहसील स्तर पर इस कानून को काला कानून की संज्ञा देकर इसकी प्रतियां जलाई हैं। इस पूरे प्रकरण पर हमारे साथ बातचीत के लिए बिजनौर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष चौधरी कुलदीप सिंह जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, आज क्या प्रोग्राम रहा आप लोगों का? देखिए, ये अध्यादेश के जरिए 5 जून 2020 को ये बिल लेकर सरकार आई थी। बाद में जो इन्हें कानून का शक्ल मिली, ये एक साजिश है और एक ऐसी साजिश जिसमें किसान ही नहीं, यहाँ की आवाम, गरीब, हर वर्ग ये इससे प्रभावित होगा। ये रोटी की लड़ाई है, ये नस्ल की लड़ाई है, फसल की लड़ाई है। इसलिए हम इसे किसी भी रूप में, ये विदेशी जो मॉडल हम पर थोपा जा रहा है, ये हम स्वीकार नहीं करते। आज 1 वर्ष पूर्ण होने पर हमने वे प्रतिज्ञा फाड़ी है कि ये कानून जन विरोधी है, भारत के हित में नहीं है, इसलिए जनता स्वीकार नहीं करती। अच्छा, इतना टाइम आप लोगों के आंदोलन को हो गया है, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पे उसकी कोई खास असर नहीं दिखाई दिया, कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी। तो क्या अब आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? देखो, आंदोलन जहां असर करने की जगह आंदोलन कर रहा है। जनता जान चुकी है कि सरकार एक साजिश के तहत क्या काम हमारी साथ कर रही है। वो जनता के बीच में वो आंदोलन अपना असर कर चुका है। रही रणनीति की बात, हमारे हाईकमान टिकैत साहब दिन रात इस पर मंथन करते हैं कि आगे क्या है। कदम दर कदम आंदोलन अपना आगे लेकर चल रहे हैं, जैसे भी शांतिपूर्वक चल रहे हैं। सरकार की जो ये साजिश है, जो देश को एक जाल में फंसाया जा रहा है, स्वार्थपूर्ण ये एक विल है, जो सेठ और सरकारों का संगठित गिरोह इसमें शामिल है। इसलिए सरकार का स्वार्थ ना कि जनहित में नहीं, सेठों के हित में है और सरकार उसमें फंसी हुई है। सारा का सारा विदेशी मॉडल है। अच्छा, जैसे कि देश में अभी पिछले दिनों कोविड संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ा और लोगों को ये लगने लगा था कि शायद किसान आंदोलन भी इससे प्रभावित होगा या आंदोलन के पांव उखड़ जाएंगे। आप लोग एज इट इज़ जमे रहे, तो आप लोगों ने या आपके जो हाई कमांड हैं उन्होंने ये नहीं सोचा है कि भीड़ इकट्ठा करने से कोविड संक्रमण बढ़ सकता है और इससे देश को नुकसान हो सकता है? देखो, हाई कमान के हमारे नेता इस चीज़ पर मंथन, ये महामारी विश्वव्यापी है। हमने जो निर्देश है उसका पालन करा। हमने सामाजिक दूरी, साफ सफाई, अपने लोगों में वहाँ धुआं कराना, मास्क लगाना और भी जितने अपने आप ऐसा हम जो देसी नुस्खे वगैरह जो भी चीज थी वो हम करें। लेकिन जहां अगली लड़ाई नस्ल की बचाने की हो और कोरोना हमारे सामने खड़ा, वो भी एक महामारी है, लेकिन सरकार फिर भी हमारे जीवन के बारे में नहीं सोच रही कि जनता की चुनी हुई सरकार है, कोई आसमान से टपक कर सरकार नहीं आती। ऐसे हालात में भी सरकार अड़ी हुई है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, तो फिर ये सरकार कहां से आई है? और इस सरकार पर सवाल या निशान खड़े होते हैं कि जनता की चुनी हुई सरकार और जनता की बात नहीं सुन रही है, तो फिर तो ये सरकार बचती नहीं गई। अच्छा, अगर हम बात करें तो भारतीय किसान यूनियन का शुरू से ये कहना है, हम लोग भी सुनते रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन एक गैर राजनीतिक दल है, राजनीति से इसका कोई ताल्लुक नहीं है और ये सब किसान आंदोलन में भी देखा गया है। तो अब अगर जिला पंचायत की बात की जाए तो आप लोगों ने अपने प्रत्याशी उतारे, यानी आप राजनीति में दखल कर रहे हैं, तो इसको क्या समझा जाए, कैसे लिया जाए? नहीं, देखो, एक चीज है, हम बिल्कुल अराजनीतिक, लेकिन समस्या राजनीति है। जहाँ समस्या राजनीति से होगी तो राजनीति रूप से जवाब दिया जाएगा। समस्या सामाजिक होती तो हम समाज में बैठकर समाधान करते हैं, लेकिन ये जो समस्या है ये राजनीतिक। तो हम अगर मान लिया भारत में लोकतंत्र में सबका अधिकार है, हम तो एक तरीके से शुद्ध लोकतंत्र, जो जनता की बात करे, जनता की बात सुने। लोकतंत्र में तानाशाही का कहीं स्थान नहीं होता, इसलिए हम भी मैदान में उतरे अपने। तो मतलब ये समझा जाए कि अगर आपकी लड़ाई सरकार से है, सरकार के उसूलों से है, तो आने वाले समय में अगर जरूरत पड़े तो आप पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे भारतीय किसान यूनियन? हमारा स्वरूप आज भी अराजनीतिक है, लेकिन वोट को अगर कोई राजनीति कहता हो, लोकतंत्र में जब सरकार जन विरोधी फैसले लेंगे फिर भी उस सरकार को आजमाया जाए। और हम जब सरकार को ये कहेंगे कि आप गलत कार्य कर रहे हैं, तो वे कहेंगे आप तो राजनीति से विपक्ष के कहने पा रहे हैं। अरे हम तो विपक्ष भी अगर गलत कही, आज विपक्ष नाम की चीज नहीं, हम वो बात उठा रहे हैं जो जिससे जनता प्रभावित है।
ये राष्ट्र, हम देखो हमें मट्टी की खुशबू आती, हम मट्टी में सोना, जंगल में सोना वो अच्छा लगता। अगर हमें कोई कहे कि एसी में जाकर सो तो हम 4 दिन नहीं सो सकते, और हम कहो कि अपने खेत में जाकर सो तो हम, इस मट्टी की खुशबू हम है। और इस मट्टी को बचाने के लिए हमारा कितना बलिदान इस देश को आज़ाद कराने में होया, कितने आक्रांताओं से हम लड़े, हमारे कितने बलिदान गए, नाड़ कटी हमारे पूर्वजों की, लेकिन इस मट्टी की हिफाजत करते करते हम लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। इस मट्टी को हम विदेशी हाथों में या किसी जालिमों के हाथों में, जो इसका, क्योंकि ये हमारे माँ के समान है, तो माँ का सौदा हम किसी जालिम को या कोई भी सरकार हो, सेठ और सरकारों को नहीं करने देंगे, चाहे उसमें विदेशी हो। इसमें विदेशी हाथ है जो सेठ सब मिले हुए हैं और सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी माँ का सौदा और ये सरकार करें। सरकार नहीं रहेंगी, सरकार जो भी नई मिट्टी की तरफ देखा वो गया। चौधरी साहब, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी भी बड़े जोर शोर से कहती है कि ये देश हमारी माँ है, और आप भी माँ कह रहे हैं, तो क्या दोनों की माँ को राजनीतिक संज्ञा दी जाए कि ये सिर्फ राजनीतिक शब्द रह गया है माँ कहना? देखो, राजनीति कोई कहो, हम प्रमाणित तरीके से कहते हैं, हम इसमें खेती है, हम इसलिए माँ कहते हैं, हम इसी में रहते हैं, यही हमारा पालन करती है, इसी की गोद में खेलते हैं। जो भारत माता की जय बोलते हैं वो कहीं कुछ नहीं। बे समस्या तो अगर हम बॉर्डर पर भी जाकर शहीद हो रहा हमारा बच्चा, तो इस मिट्टी के लिए हो रहा, और अपने को तिरंगे में लेकर आने के बाद भी हम भारत माता की जय, उस माँ बाप से पूछो जिसका बेटा शहीद होता और गर्व से कहता कि भारत माता की जय। इनका तो कहीं, अगर इनकी तो हिफाजत भी हम ही करते हैं, तो हमें इस चीज़ की, भारत की कौन राजनीति क्या बोल रहे हैं, हम तो प्रमाणिक तरीके से भारत माता हर इसके लिए हमेशा तैयार रहे। अच्छा, अगर बिजनौर जिला पंचायत चुनाव की बात हम करें तो चुनाव से पहले ये तय हो गया था कि आपका जो प्रत्याशी होगा उसके सामने समाजवादी पार्टी और लोकदल अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लेकिन उसके बावजूद लोकदल ने आपके अध्यक्ष की पत्नी के सामने अपना प्रत्याशी उतारा। तो क्या इससे ये साबित होता है कि लोकदल और भारतीय किसान यूनियन में किसान 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, बट रहा है? देखो, वोट जनता का, हम जनता के बीच में गए, कौन क्या कर रहा है वो उसका विषय है। हमने जनता से वोट मांगा, जनता का आशीर्वाद हमें मिला, वो जीत कर मैदान में आए। कौन क्या कर रहा है वो उनका विषय बचता। नहीं, लोकदल का भी हमेशा ये कहना रहा है ना कि वो देश के किसान को लीड करते हैं, और ऐसा माना भी जाता है, ऐसा देखा भी गया है। लेकिन अब अगर लोकदल और भारतीय किसान यूनियन आमने सामने आए थोड़े भी समय के लिए, तो क्या ये एक फूट की शुरुआत नहीं मानी जाएगी? फूट इसलिए कोई नहीं है, क्योंकि वो राजनीति दल हैं, वो अपनी राजनीति करते हैं, हम किसानों के नुमाइंदे हैं, तो किसानों से वोट मांगने गए। हमारा कोई राजनीतिक दल तो है नहीं जिसे बार बार राजनीति संज्ञा दिया जा रही है, कोई हमारा राजनीतिक विंग नहीं है। हम जनता के बीच में गए, जनता का आशीर्वाद मिला। पार्टी कौन क्या कह रही है, क्या वो उनका विषय है, उनसे जवाब लिया जाए, हम तो केवल जनता के बीच में थे। अच्छा, अब जब अध्यक्ष पद की बात हो रही है, चुनाव सर पर है, तो आप लोगों की क्या रणनीति है, क्या फैसले हुए हैं? देखो, हम जो है अपने कमांडर के आदेश का पालन करते हैं। लोकतंत्र की हत्या जनपद में नहीं होने दी जाएगी। संगीनों के साए में लोकतंत्र अगर दफन करने की कोई कोशिश करेगा, बताएंगे, उचित समय पर लेंगे निर्णय उचित। मतलब लोकतंत्र की हत्या, थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? आज लोकतंत्र की तो दफन है, जहाँ अगर कोई आवाज उठाई जाती है, जनहित में कोई आवाज उठाएगा तो मुकदमे लगेंगे, जेल उसके लिए है। क्या ये कोई अपराध है कि अगर जनहित में कोई बात कहे तो राष्ट्रद्रोह के मुकदमे किस आधार पर लग रहे हैं उन पर? आप देखो, हरियाणा, हमारे यहाँ भी, कि कोई अगर सरकार से बात करेगा, सरकार के से मांग करेगा, तो सरकार उसे विरोध मान रही है, ये नहीं मान रही कि जनता का अधिकार है, हमें इससे सबक लेना चाहिए। तो फिर क्या हो, जब राष्ट्रद्रोही भी हमें कहा जा रहा, खालिस्तानी भी हमें कहा जा रहा, पाकिस्तानी भी हमें कहा जा रहा, विदेशी फंडिंग तमाम, हम नमक की रोटी खाने वाले, हमें बता रहे हैं आप गाजर का हलवा खा रहे हैं, फलाना खा रहे हैं, इतने ऐसे आरोप खाने के भी हम पर आरोप लगा रहे हैं। गाजर हमारे घर की, दूध हमारे घर का, फिर क्या करा जा? उसके बाद भी देशद्रोह के हम देशद्रोही बता कर कहा जा रहा है, तो फिर यही तो हुआ लोकतंत्र की हत्या। अच्छा, हमारे चैनल बोलता बिजनौर के जरिए आप किसान भाइयों को या जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जनता के लिए यही है, समय है, जो सजग नहीं होता और संगठित नहीं होता वो वर्ग समाप्त हो जाता है। इसलिए सरकार की नीतियों को पहचान के समय रहते हुए सजग हो और संगठित हो, और जन विरोधी जो फैसले सरकार ले रही
उसका कैड़ा करके जवाब दिया जाए। सब लोगों को इसी हम अपनी तरफ से अपील करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष चौधरी कुलदीप सिंह हमारे साथ बात कर रहे थे और उनके आक्रामक तेवर देखकर ये अच्छी तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में भारतीय किसान यूनियन सरकार के सामने घुटने टेकने वाली नहीं है। आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बनती हैं इसका निर्णय तो समय करेगा, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के तेवर आने वाले समय का अंदाज़ा बखूबी बयान कर रहे हैं। बोलता बिजनौर के लिए मैं नाहिद फातिमा, बिजनौर।